नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एबीएमपीएल नाम की कंपनी पर बहराइच व लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, गोंडा, अयोध्या, लखनऊ, बरेली आदि कई जिलों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र मौर्य, उनकी पत्नी नीलम रानी निवासी बदायूं व जयप्रकाश निवासी लखीमपुर तथा सत्य प्रकाश निवासी बदायूं ने 5 से 10% मासिक ब्याज देने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए। कोमल मौर्य पत्नी शरद कुमार मौर्य निवासी फखरपुर, बहराइच व दानिश अंसारी कोला, गोकरण नाथ, लखीमपुर खीरी द्वारा दाखिल याचिका पर अधिवक्ता आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि डायरेक्टर्स ने गांव-गांव जाकर लोगों को ऐप के जरिए लाभ दिखाया और करोड़ों रुपए की वसूली की। फरवरी 2025 के बाद पैसा आना बंद हो गया और कंपनी के डायरेक्टर फरार हो गए। बहराइच, लखीमपुर आदि जिलों के पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस व पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर, जिलाधिकारी, अपर मुख्य सचिव को शिकायतें दी। मामला अधिवक्ता आलोक कुमार मिश्रा के संज्ञान में आने पर उन्होंने बताया कि यह मामला अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत आता है, जिसके जरिए लोगों के पैसे वापस कराने की कार्यवाही संभव है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच के आदेशानुसार लखीमपुर खीरी और बहराइच में लगभग 100 पीड़ितों की याचिका पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब डिविजनल कमिश्नर कंपनी की परिसंपत्तियों का पता लगाकर आगे की कार्यवाही करेंगे। अधिवक्ता आलोक कुमार मिश्रा ने जनता से अपील की है कि किसी भी कंपनी द्वारा आरबीआई से अधिक ब्याज ऑफर किए जाने पर सतर्क रहें और ऐसी योजनाओं में पैसा न लगाएं। सर, एक मामला जो पटना में आया है कि कोई कंपनी है जो पैसा लेके भाग गई थी, करोड़ों रुपया लोगों का गबन किए हुए है। क्या कुछ मामला है, जरा बताएं। एक कंपनी है जिसका नाम अखंड भारत मल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इस कंपनी के डायरेक्टर एक पुष्पेंद्र मौर्य और उनकी पत्नी हैं तथा कुछ उनके रिलेटिव्स भी हैं, इसमें सब लोग शामिल हुए हैं। ये कंपनी एक प्लान समाज में इंट्रोड्यूस किया। इस कंपनी के डायरेक्टर पहले जिस जनपद बहराइच में एक शरद मौर्य जी हैं और एक सूरज सिंह हैं, एक हरदोई के अनकपाल जी हैं। इन लोगों से कंपनी के डायरेक्टर जो हैं पुष्पेंद्र मौर्य खासकर ये लोग मिले और मिलने के बाद इन्होंने बताया कि मेरी कंपनी में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको 5 से 10% प्रति माह की दर से आपको लाभ होगा। और उसके लिए इन्होंने एक ऐप बनाया और ऐप में कहा कि इसमें आपके पैसा जो आप जमा करेंगे और आपका जो लाभ है वो इसमें दिखाई पड़ेगा। इसके क्रम में तमाम लोगों ने पहले बहराइच में सूरजपाल जी के कहने पर एक सूरज सिंह हैं, सूरज सिंह और नलपाल कहने पर शरद मौर्य जुड़े। फिर उसमें क्या हुआ, एक चैन बनती गई जो आजकल कंपनियों का तमाम धंधा कि आप इतना करेंगे तो आप ये बन जाएंगे, फिर बेस्ट लीडर, प्रमोटर। तो एक चेन बनते बनते करीब सैकड़ों लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट बहराइच में किया। इसी तरह लखीमपुर जनपद में वो जो पुष्पेंद्र मौर्य हैं वो एक शफीकुर रहमान जी से मिले और शफीकुर रहमान फिर एक दानिश अंसारी हैं, उनसे मिले दानिश अंसारी। तो ऐसे कनेक्टिविटी बनते बनते लगभग 100-150 लोगों ने, जहाँ तक मेरी जानकारी, मेरे पास याचिका आई है, मेरी जानकारी में है कि जनपद बहराइच और जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग 200-250 लोगों के पैसे इन लोगों ने लिए। अब उसमें तमाम लोगों ने जब लोगों को लाभ दिखाई पड़ा तो किसी ने 10 लाख, किसी ने अपने पूरे परिवार की पूंजी लगा दी, किसी ने 10 लाख रुपया लगा दिया, किसी ने 5 लाख रुपया लगा दिया, किसी ने 2 लाख रुपया लगा दिया। ऐसे करते करते मतलब करोड़ों रुपए का हेरा फेरी करके तो शुरुआती दौर में कंपनी ने कुछ लालच दिया, कुछ दिखाई पड़ा कि इतना रिफंड आ रहा है जो इन्वेस्टर थे। इसके बाद फरवरी 2025 के बाद लोगों के बैलेट में कोई पैसा दिखाई नहीं पड़ा। ये लोग बार बार शिकायत करते रहे। इन्होंने डायरेक्टर को से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो शायद दुबई में रहते हैं, वो दुबई चले गए हैं। यहाँ उनका कुछ मिलता नहीं है, जिससे मतलब ना पैसा अब आ रहा है और ना क्या, जिससे सारे इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। अच्छा, ये मामला आपके पास कैसे आया? ये सारे इन्वेस्टर जब परेशान हो गए तो इन लोगों ने लोकल पुलिस में कंप्लेंट की, कमिश्नर को कंप्लेंट की। फिर वकील से राय करने में धीरे धीरे हमारे कनेक्टिविटी में आए कि आप एक वकील के रूप में, मैं वकील हूँ, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे संबंध में आए, हमारे एक जूनियर हैं ये आसिफ जी, ये वहाँ के रहने वाले हैं लखीमपुर खीरी के। तो इनके मित्र दानिश जी हैं, उनके कांटेक्ट में कहा हमको कोई वकील बताइए। फिर हमारे साथ में आए तो हम लोगों ने इस मुकदमे को पूरा अध्ययन करने के बाद देखा गया कि कैसे इस प्रकार की कंपनियों में के खिलाफ क्या हमारे यहाँ सरकार का कोई कानून है।
तमाम कंपनियां आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम कंपनियां आती हैं और लोगों का पैसा लूट कर चली जाती हैं और लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, इधर उधर कंप्लेंट किए। लेकिन जबकि वास्तव में इस समस्या को देखते हुए सन 2019 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया था। वो एक्ट का नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। इसके तहत एक दूसरा एक्ट भी बना है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी बनाया था 2016 में। उसमें ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ जो अमाउंट डिपॉजिटर जमा करते हैं उसके संबंध में 2 एक्ट्स बनाए गए। उस एक्ट के तहत गवर्नमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई इस प्रकार की कंपनी आती है और किसी इन्वेस्टर का, डिपॉजिटर का, पब्लिक का पैसा लेकर भागती है तो उसके लिए कैसे उस पैसा रिफंड हो, उनके ऊपर क्या कार्यवाही हो, उसकी एक पूरी मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में जो प्रोवाइड किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट डिविजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे और वो डिविजनल कमिश्नर सारी कंप्लेंट को नोट करेंगे। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंप्लेंट आएगी, उस कंप्लेंट को देखें किसका अमाउंट कैसे है, फिर उसके बाद वो प्रोसीड करेंगे। अगर मान लीजिए अब उसमें कैसे उनको वो एक्ट में सारा प्रावधान है तो उसी क्रम में हम लोग जब हमारी कंप्लेंट में कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये लोग हमारे पास आए। तो एक शरद मौर्य जी हैं, इनकी पत्नी का नाम कोमल मौर्य, इनके साथ लगभग 40 इन्वेस्टर्स, 40 डिपॉजिटर और बहराइच यहाँ लखीमपुर खीरी में दानिश जी के साथ लगभग 40-50 लोग यहाँ याचिका दाखिल किए। याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ये पाया कि डिपॉजिटर्स के साथ अन्याय हो रहा है। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उस एक्ट के प्रावधान के तहत, जिस एक्ट की मैंने अभी चर्चा किया है कि बैनिंग एक्ट स्कीम 2019, उसके तहत डिविजनल कमिश्नर को आदेश दिया है कि इनकी सारे प्रकरण पर आप उचित कार्यवाही, नियमानुसार कार्यवाही कीजिए। और जब नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया तो उसके तहत डिविजनल कमिश्नर को जो भी करना होगा, पहले उनको नोटिस करेंगे, पहले उनसे पूछेंगे उनके जो असेट्स होंगे उससे मतलब कैसे पैसा इन लोगों का रिफंड किया जाए और उनके फ्रॉडुलेंट एक्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी है वो डिविजनल कमिश्नर को डायरेक्शन किया गया है, वो डिविजनल कमिश्नर करेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने 2 याचिकाओं में ऐसा दर्ज किया है, उसकी कॉपी मुझे अभी आज नहीं या कल तक जैसे ऑर्डर लोड हो जाएगा मिल जाएगी। अच्छा, ये कितना पैसा था लोगों का? अब सब मिला के करोड़ों का मैटर है। मतलब बहराइच में जितना लोग जो हमने देखा है लगभग 2 करोड़ का करीब यहाँ आ रहा है, ऐसे 2-2.5 करोड़ का वहाँ का आ रहा है। बाकी ये केवल 1-2 जिले का मैटर है। मुझे लगता है इस कंपनी ने पूरे स्टेट में फ्रॉड किया है और बहुत बड़ा स्कैम किया है। जनता की गाड़ी की कमाई लेकर गए हैं। इस पर कार्यवाही होगी, सरकार को इस पर कठोर एक्शन लेना, माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा आदेश किया है उसका कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही करेगी तो इन लोगों का पैसा आएगा। महोदय, एक छोटा सा सवाल है कि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिस तरह से इस तरह की कंपनियों में गरीब जनता पिस रही है, लोग जेवर बेच के, ज़मीन बेच के, कैसे कैसे लोगों बरगला के लोग इसमें इन्वेस्ट करा रहे हैं, तो क्या सुझाव रहेगा एक हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक कि लोग इस तरह की चीज़ों में मेरा सुझाव यही है कि जैसे एक्ट में प्रावधान दिया है, सरकार पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए पार्लियामेंट ने एक्ट इनेक्ट किया है। उस एक्ट में पूरा प्रावधान, किसी भी इन्वेस्टर का पहली चीज़ तो ऐसी कंपनियों में पैसा लोग लगाएं ही ना, पहला बिना छानबीन के। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल भी है, अगर कोई संस्था, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी लालच को देती है और वो कहती है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट है, अगर उसके अतिरिक्त वो लालच दे रही, इसका मतलब वो आपके साथ गलत करेगी। तो पहली चीज़ ऐसी लालच में ना आए, और अगर ऐसी लालच में आए, उनका पैसा चला गया है, गाड़ी कमाई, तो उसके लिए एक्ट बना। एक्ट के प्रावधान के तहत आप न्यायालय की शरण में जाएं, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को एक्ट के तहत प्रावधान है उसके यहाँ जाएं और प्रयास करें कि जल्दी, लेकिन जल्दी कार्यवाही करें। यह ना हो कि ये लोग जैसे विदेश, कोई दुबई भाग गया, कोई कहीं भाग गया, तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी कार्यवाही करें, मेरा ही सुझाव है। अपना परिचय दें। मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा है। मैं 2001 से माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करता हूं और 2008 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करता हूं। मेरी 25 वर्ष की प्रैक्टिस है और मैं संवैधानिक मुद्दे, क्रिमिनल मैटर्स, सर्विस मैटर, इसके बारे में लगातार 25 साल से वकालत करता हूं। बाकी इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।